मोदी सरकार, मोदी सरकार। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ LPG ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 33 ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ मनोज लुबाना भी शामिल सन। बहुत घरानों के ऊपर तो बहुत मार पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में हम देखते थे जब सिलेंडर बढ़ता था 4 या 5 रुपये बढ़ता था, कभी 4 रुपये बढ़ गया, कभी 3 रुपये बढ़ गया, कभी 5 रुपये बढ़ गया। 50 रुपये सिलेंडर बढ़ना तो एक बहुत बड़ी घरानियों के ऊपर मार पड़ी है। जो सिलेंडर अब हमारा एक 15-20 दिन या किसी के घर के मेंबर के हिसाब से 1 महीना चलता था, अब देखो उनको कितना फ़र्क पड़ गया। एक सिलेंडर 50 रुपये बढ़ना, धीरे धीरे करके ये कम तो क्या करना, 1 रुपया कम करते हैं, कहते हैं कि 50 रुपये कम कर दिए। कांग्रेस के टाइम में देखो, ये अभी हमारे प्रधान जी ने बोला कि 400 रुपये का सिलेंडर होता था, कहाँ 400 का और कहाँ 2 साल के बीच में 1000 से ऊपर 1053 रुपये का सिलेंडर हो गया। ये गृहिणियों के ऊपर बहुत बड़ी मार है। इसके साथ साथ ही कि सिलेंडर ही नहीं बढ़े, आप किसी भी चीज़ को हाथ लगा लो, दालें देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक बीमार व्यक्ति जो पहले मैंने कल ही देखा, मार्केट गए, एक रस का पैकेट 40 रुपये का होता था, कल मैं देख के हैरान रह गई, वो 2-3 महीने के अंदर 83 रुपीज़ का हो गया। एक बीमार इंसान जो रोटी भी नहीं खा सकता, एक उसने रस खा के अपनी मेडिसिन लेनी होती है, उसकी मार भी देखो कहाँ तक पहुँच गया। इतनी महंगाई कांग्रेस के टाइम में तो थोड़ा सा बढ़ता था, वो सिलेंडर उठा के समृता रानी कहाँ कहाँ पहुँच जाती थी। आज देखो 50 रुपये सिलेंडर बढ़े हैं, इसका गृहिणियों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर आपने ध्यान से कभी सोशल मीडिया देखा हो तो उसमें आपको जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर है वो नदियों में नालों में तैरते नजर आएंगे। लोगों ने कहा इसे हम बहा ही दें तो ठीक है, क्योंकि आपने जितनी महंगाई कर दी उसे खाना खाना तो पहले ही मुश्किल हो गया था, और ऊपर से ये जो सौगात उज्ज्वला के नाम के ऊपर आपने ला करके दी, जिसका रेट आज की डेट के अंदर 1053 रुपये हो चुका है, वो कैसे उससे खाना बनाएंगे। हम लोग दोबारा आदिवासी ज़माने में जा रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब कहा करते थे हम आपको ज़मीन से जोड़ेंगे, तो ज़मीन से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप आहिस्ता आहिस्ता आपके घर के बेड भी बिकेंगे, फ्रिज भी बिकेंगे, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो जाएगी आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तेल महंगा हो गया, हर खाने की चीज़ एक गरीब आदमी के पास, जैसे भी हमारी एक बहन ने कहा, चटनी बनाने का आसान रास्ता होता, चटनी बना करके खाना खा लो। ज़्यादा से ज़्यादा सरसों का तेल जो 20 रुपये 30 रुपये मिलता था, उससे सामान बन के खाना बना। आज सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है, आज टमाटर 80 रुपये लीटर है। तो अब कैसे एक आदमी घर का गुजारा करेगा। वापस हम उस ज़माने में जा रहे हैं जब पहले महिलाएं गांव में जाया करती थी, जंगलों में जाया करती थी, चूके लाया करती, छटियाँ लकड़ियाँ सूखी हुई, और उससे खाना बनता था चूल्हों के ऊपर। वापस उस और मोदी जी लेके जा रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं इनका कि इनकी सोच इतनी बड़ी है कि ये नेहरू जी तो ज़मीन से चांद तक लेके जा रहे थे, ये वापस चांद से हमें ज़मीन की ओर लेके आ रहे हैं। इन्होंने जो रास्ता दिखाया इसके ऊपर चलने की ज़रूरत है। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, वो जो बीजेपी की केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसने गैस के सिलेंडर को, जो घरेलू गैस का सिलेंडर है, रसोई गैस का, उसको 50 रुपये बढ़ा दिया है। 1003 रुपये से बढ़ाकर 1053 रुपये हो गया है, और ये 200 रुपये पिछले साल के अंदर बढ़ा है। ये सिलेंडर की कीमत जो है भारतीय जनता पार्टी के समय में 250% बढ़ गई है। कांग्रेस के समय में ये सिलेंडर 400 रुपये का था, जो अब बढ़कर 1053 रुपये का हो गया है। चारों तरफ महंगाई की मार है, और मोदी सरकार जो कहती थी जब बनी थी कि 100 दिन के अंदर महंगाई को ख़त्म कर देंगे, जिन्होंने गीत भी चलाए थे कि महंगाई डायन खायत जात है। अब मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बार बार कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब तो लोग हाथ जोड़ रहे हैं इनको भी, बहुत हुई महंगाई की मार, चलती करो मोदी सरकार। क्योंकि मोदी सरकार ने लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। पेट्रोल के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, रसोई गैस के दाम देख लीजिए, कमर्शियल सिलेंडर के दाम देख लीजिए, दालों के दाम देख लीजिए, आटे के दाम देख लीजिए, जो सरसों का तेल है उसके दाम देख लीजिए, घी के दाम देख लीजिए, चने के दाम देख लीजिए। आप कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है
जो रोज के मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने की वस्तु है, जिसके रेट नहीं बढ़े। ये मोदी सरकार की फेलियर नहीं तो कुछ क्या है। जो कहते थे कि रुपया और डॉलर का फ़र्क बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मनमोहन सिंह जी की उम्र बढ़ रही है उस बात से रुपया और डॉलर का फ़र्क बढ़ रहा है। अब मोदी जी बताएंगे कि रुपया आईसीयू में है या कहाँ है, जो कहते थे कि इमरजेंसी में है। सो ये सारी बातें आज लोगों को परेशान कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, नौकरियां लोगों के पास है नहीं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ 1063 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।